हेलो देर एवरीवन। कल के हमने वीडियो में देखा था कि हम प्रीटीफाई कैसे करते हैं, यानी कि एसटीडी आउट का जो है हमने प्रोग्राम देखा था, यानी कि एसटीडी आउट को कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में समझा था। और आज हम इस वीडियो में हम जो है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बैकवर्ड स्लैश एन के बारे में बताया था कि एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो चलिए अब ये क्या है, कैसा है, क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। इसके लिए जो है हम नई फाइल बनाएंगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नई फाइल बनाएंगे और हम बोलेंगे कि एस्केप सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डॉट डार्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ उसका। और हम हमारी परंपरा प्रतिष्ठा वो क्या है, क्या लिखने की, वाइड में। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर वाइट मैन लिख लिया है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको नोट्स, खूबसूरत नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जो कि आप सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं, सीधा वही नोट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अच्छे से डेफिनेशन लिखे कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है। एस्केप सीक्वेंस एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। हर एक कैरेक्टर जो है एक अपना अपना काम करता है। जैसे कि बैकवर्ड स्लैश एन ले लो, जैसे ही डार्ट जब हमारी स्ट्रिंग को पढ़ रहा होगा, मार्क माई वर्ड, स्ट्रिंग में ही हम यूज़ करते हैं बैकवर्ड स्लैश के द्वारा। जब ये स्ट्रिंग को जब ये पढ़ रहा होगा तब क्या करेगा, जब बैकवर्ड स्लैश आएगा और उसके बाजू जो भी कैरेक्टर होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर मेंशन है, जैसे कि बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी, कोट्स, डबल कोट, सिंगल कोट, इन सब के यार अपने अपने काम रहते हैं। अगर बैकवर्ड स्लैश कॉमा लगाया तो हमें जो है स्ट्रिंग में कॉमा लगेगा। बैकवर्ड स्लैश एन लगाया तो स्ट्रिंग जो है कट होकर नीचे आएगा, यानी कि न्यू लाइन में आएगा। वो सब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल रीजंस देखेंगे। तो आपको क्या है, एस्केप सीक्वेंस के बारे में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑब्वियसली। इस वीडियो के बाद यार इन नोट्स को अपने पास रख लेना। जब कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इन नोट्स को ओपन कर लो, देख लो, दैट्स इट। बहुत ईजी है यार। अब हम चलते हैं सीधा, वाइड मैन हमने लिखा है। अब हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले हम न्यू लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा देखा था, तो इस वीडियो में फाइनल हम इसको कर देते हैं। न्यू लाइन का यार स्पेशल कैरेक्टर क्या है हमारा, बैकवर्ड स्लैश एन है। बैकवर्ड स्लैश एन है, ठीक है। स्लैश आप याद रख लीजिए कि ये बैकवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं है। ठीक है, ये इसे हम फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, ये बैकवर्ड स्लैश है। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग, जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग ऑब्वियसली। उसको नाम देंगे हम स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे सिंपल सा स्ट्रिंग जो कि बोलेगा हेलो एवरीवन। ओके, अब मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट। ऑल राइट, अब इस स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, हेलो एवरीवन। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? इसमें समझने वाली क्या बात है भैया, ये तो सिंपल आपने स्टेटमेंट प्रिंट किया है। हाँ, अब मैं दिखाता हूँ हेलो एवरीवन। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि न्यू लाइन में जो है नहीं, मतलब मैंने यहाँ हेलो एवरीवन आया, इसके नीचे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, कोई खूबसूरत या लाइन क्या भी प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, नहीं अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, एक और वेरिएबल बनाकर उसको एक न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे। वैसे भी प्रिंट के एंड में हमें न्यू लाइन कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो हम स्ट्रिंग में क्यों लिखें? नहीं नहीं भैया, दो वेरिएबल्स, दो प्रिंट स्टेटमेंट्स, इट्स नॉट अ गुड। यू प्रोग्रामर, यू हैव टू बी लेजी। तो हम क्या करेंगे, लेजी थिंक करते हुए हम इसी लाइन में जो है इसको जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के द्वारा हम लाइन को प्रिंट करेंगे। तो मैं बैकवर्ड स्लैश लगाता हूँ, बैकवर्ड स्लैश एन, तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर आया हमारा। हम स्पेस नहीं देना चाहते, बैकवर्ड स्लैश एन, और उसके बाद क्या होगा, हेलो एवरीवन, आई एम टीचिंग यू द डार्ट प्रोग्रामिंग इन माई स्टाइल। ओके, STYLE, इन माई स्टाइल, एट द एंड फुल स्टॉप। अब देखिए ये क्या होगा, आई एम टीचिंग यू डार्ट, ये न्यू लाइन में आएगा। अब आपको पता चलेगा कि ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का काम क्या क्या रहता है। हेलो एवरीवन, कॉमा हुआ, यानी कि रुक गया मैं, आई एम टीचिंग यू डार्ट प्रोग्रामिंग इन माई स्टाइल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आपको ये न्यू लाइन कैरेक्टर समझ में आया, बहुत सिंपल है। इसी स्ट्रिंग में जो है हम एक और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करेंगे, वो है हमारा कॉमा। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि माई स्टाइल को मैं वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल कोट लगाना चाहता हूँ, तो सिंगल कोट लगा लो भैया। उसमें क्या है, यहाँ एक मैंने सिंगल कोट लगाया और मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोट लगाया। एरर क्या आ रहा है, ये एरर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड टू फाइंड कॉमा। मतलब कि ये पार्ट ही अलग हो गया, ये इतना पार्ट ही अलग हो, ये इतना ही स्ट्रिंग हो गया। ये क्या हुआ, ये इतना पार्ट ही अलग हो गया और ये इतना स्ट्रिंग अलग हो गया।
क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? तो इसीलिए हमें जो यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ होते हैं। तो क्या करेगा, जैसे लाइन बाय लाइन आता है, डार्ट क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है। वो यहाँ पर आया, इसने ये पॉइंट देखा, ये इसका क्लोजिंग कोड कहाँ है, इसका क्लोजिंग कोड कहाँ है, यहाँ है। तो ये इतना ही हमारा सेपरेट स्ट्रिंग हुआ। ये माई स्टाइल एक अननोन वर्ड है, अननोन वर्ड हुआ। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर, एक और ओपन और क्लोजिंग क्या हुआ, हमारे कोट्स हुए। तो ऑब्वियसली एरर थ्रो करेगा ही। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। एक पॉइंट आप ये अपने माइंड में फील्ड कर लो कि हर एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो है बैक स्लैश से शुरू होता है। बैक स्लैश के बाद एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बैक स्लैश था, यन था, ये एक कैरेक्टर था। मैं चाहे इसके साथ आई वगैरह लिख लूँ, आई वगैरह स्ट्रिंग में कंसिडर हो जाएगा। यन बैक स्लैश यन क्या होगा, डार्ट उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक स्लैश कॉमा यूज़ करते हैं हम, बैक स्लैश कॉमा। ठीक है, यहाँ पर मैं वैसा ही करता हूँ, बैक स्लैश, ओके, बैक स्लैश कॉमा, दैट्स इट। अभी सारे एरर्स चले गए। अब मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ कि ये मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे प्रिंट हो रहा है नहीं, एज यूजुअल। मैं बस इस पॉइंट को बाहर लाना चाहता हूँ, इस कॉमा के बाहर, इस कॉमा के बाहर। और अभी सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखिए माई स्टाइल, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया और एक बाहर में एक सिंगल पॉइंट। क्या हम सिमिलर वे में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अभी देखो, ओवरऑल बाहर का मतलब ये ओवरऑल मैंने वो पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ किया है तो आप अंदर अंदर आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के द्वारा ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने एंटायर स्टेटमेंट को, एंटायर स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रैप किया है तो आप अंदर, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, कोड करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट को जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में रैप करता हूँ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने रैप किया। मैं यहाँ पर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, माई सेल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने के लिए मैं यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश का यूज़ भी कर सकता हूँ, नहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों चलेगा। क्योंकि डार्ट यार लाइन बाय लाइन देखेगा कि हाँ इसने तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रैप किया है, तो अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे तो उसको उतनी कुछ उसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एज यूजुअल हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करने जाओगे तो डार्ट एरर थ्रो करेगा। आई विल शो यू दैट वन। मैं यहाँ पर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहा हूँ तो ये सेम सिमिलर वे में एरर थ्रो करेगा। वैसा ही एरर दिखा रहा है जैसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देखा था। तो यहाँ पर आपको इस एरर का सॉल्व करने का सिंपल है, सिंपली यूज़ बैकवर्ड स्लैश, सिंपली यूज़ बैकवर्ड स्लैश, दैट्स इट। अभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? तो हमने बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोड डबल कोड देख लिया इसी एक एग्जांपल के अंदर। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की ओर। अब हम एक नया एग्जांपल लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टैब का वगैरह यूज़ करेंगे। टैब यानी कि आप आपके अपने कीबोर्ड में एक की है ना, ये टैब वाला। टैब क्या करता है, 4 स्पेसेस देता है जनरली। ये 4 स्पेसेस देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दे के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम कोलन और यहाँ पर मैं 4 स्पेसेस देना चाहता हूँ। जैसे कि टैब बोलूँगा हुसैन, ठीक है, और बोलूँगा कॉमा एड्रेस। ये नहीं, न्यू लाइन में हमने न्यू लाइन सीखा है तो मैं न्यू लाइन यूज़ करूँगा। न्यू लाइन में आए और ये बोलेगा एड्रेस बोलेगा। एड्रेस के बाद मैं एक टैब देना चाहता हूँ, यानी कि एक अच्छा खासा स्पेस जिससे कि स्ट्रक्चर्ड वे में दिखे, यानी कि स्ट्रक्चर वे में दिखे। एड्रेस बोलूँगा, लेट्स स्पीड अप। ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा पता है जहाँ पर हम आपको मिलेंगे। तो ठीक है, मैं अभी सेव करके इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ तो ये कैसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं इस स्पेस को हटा देता हूँ, सेव करेंगे और रन करेंगे। नेम एड्रेस यानी कि एक टैब दे रहा हूँ मैं, एक बीच में अच्छा खासा गैप, टैब। तो इतना मतलब ये स्ट्रिंग इतना बड़ा हो रहा है जो कि अननेसेसरीली हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। बैकवर्ड स्लैश टी से जो है एक अच्छा खासा टैब आ जाएगा यहाँ पर। टैब यानी कि अच्छा खासा स्पेस, बैकवर्ड स्लैश टी। ठीक है, अब ये लिख के हम इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ। देखिए सेम एज यूजुअल यहाँ पर हमें टैब देखने को मिल रहा है, गैप, अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब पूरा स्पेस हटाने के बाद ये अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखिए हमें अच्छा खासा यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है, टैब देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। अब मैंने नोट्स में भी बता रखा है कि आपको बैकवर्ड स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर जाएगा, यानी कि न्यू लाइन पे जाएगा। ये बैकवर्ड स्लैश टी क्या करेगा, इंसर्ट्स अ हॉरिजॉन्टल टैब
और सीरीज ऑफ स्पेसेस देता हूँ। अभी बैक स्लैश का क्या काम है, पहले इंपॉर्टेंट कवर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे जो अननेसेसरी मतलब उतना नेसेसरी नहीं है मगर इन्फॉर्मेशन रहे उस चीज़ की ओर जाएंगे। अब मैं पाथ लिखना दिखाता हूँ। कोई भी आपकी कंप्यूटर की फाइल्स की पाथ कैसी रहती है, सी रहेगा, कोलन रहेगा और इसके बाद एक स्लैश रहेगा और उसके बाद फाइल का नेम मान लो यूज़र है, उसके बाद एक और ब्लैक स्लैश रहेगा और क्या रहेगा अदर फाइल्स। ठीक है, अदर फाइल्स लिख लेते हैं, अदर फाइल्स यस ठीक है, ये रहेगा। एरर थ्रो कर रहा है क्यों? अब बैकवर्ड स्लैश क्या करता है, बैकवर्ड स्लैश एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। तो अब डायरेक्टली हम बैक स्लैश को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, तो हम बैक स्लैश को भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर बैक स्लैश के पीछे एक और ब्लैक स्लैश लिखना पड़ेगा, तब वो जो है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमें बैक स्लैश प्रिंट करेगा। मैं इस चीज़ को रन करके दिखाता हूँ, ये भी डाउट आपका क्लियर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये देखिए क्या आपको ये आउटपुट दिख रहा है? एक मिनट मैं सारे डिलीट करके इससे जो है ऊपर आएगा। अब देखिए ये सी अदर यूज़र और अदर फाइल्स, ये देखिए मैंने इनपुट ये दिया था, आउटपुट हमें ये देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपको जैसे कि सिंगल कोट मेरे को प्रिंट करना था, मैंने सिंगल कोट के पीछे बैकवर्ड स्लैश लगा, इससे क्या हुआ, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हुआ, वो एस्केप कर गया। ठीक है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर था, स्पेशल कैरेक्टर से वो एस्केप कर गया। मैंने जब हम वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे तब मैंने उधर बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं डार्ट के अंदर। अगर वो स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यूज़ करने हैं तो उसके पीछे उसको एस्केप करना पड़ेगा ना। स्पेशल कैरेक्टर कैटेगरी से एस्केप करने के लिए हम बैक स्लैश यूज़ करते हैं। दैट्स इट, क्रिस्प एंड क्लियर। अब आप बोलोगे कि डॉलर भी एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। वो क्या डॉलर, जो कि हम क्या करते थे, हम यहाँ पर वेरिएबल वगैरह लिखते थे। डॉलर क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये बोल रहा है, एरर दिखा रहा है। देखिए अगर आपको डॉलर भी यूज़ करना है तो आपको उसके पीछे भी ब्लैक स्लैश लगाना पड़ेगा। वेरी सिंपल। मान लो मनी इज इक्वल टू हम लिखेंगे डॉलर। आप डॉलर साइन के साथ 1000 बक्स लिखना चाहते हो, $1000 लिखना चाहते हो, तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बोल रहा है। अगर मैं इसके पीछे भी अगर बैकवर्ड स्लैश लगा दूं तो ये भी एस्केप कर जाएगा स्पेशल कैरेक्टर कैटेगरी से। सेव करूंगा और रन करूंगा, ये देखिए मनी इज इक्वल टू $1000। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत सिंपल है यार, बहुत बहुत ही सिंपल है। ऐसे यार कोई भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को, स्पेशल कैरेक्टर को एस्केप करवा सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर को एस्केप करवाना है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। इंग्लिश है यार, नाम से एक काम पता चलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की और आपने देख लिया बैक स्लैश का यूज़ देख लिया और ये भी देख लिया। अब ये 3 बचे हैं, ये 2 आपके होमवर्क हैं, कैरिएज और बैक स्पेस। आप क्या करिए, इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए कि बैकवर्ड स्लैश आर और बैकवर्ड स्लैश बी का क्या काम है। द रीज़न बिहाइंड गिविंग यू दिस एज होमवर्क इज़ नॉट दैट आई एम फीलिंग लेजी टू एक्सप्लेन दिस, नो ब्रो। मैं चाहता हूँ कि आप यार सीखो, सीखते कैसे हैं ये सीखो। सिखाना तो मेरे को आता है, मैं चाहता हूँ कि आप सीखते कैसे हैं सीखो। जब आप खुद से सर्च करोगे तो आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मान लो बैकवर्ड स्लैश आर आपको सीखना है तो आप जाओगे कि गूगल करोगे डार्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, डार्ट एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बैकवर्ड स्लैश आर आप देखोगे। बैकवर्ड स्लैश आर आप जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिल जाएगी। ये मतलब ये मिल जाएगी। जब आप ये चीज़ पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ोगे तो आपको और चीज़ें मालूम हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप इतने पे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। ठीक है, इतने पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। जब मैं इसको नहीं बोलूँगा, आप जाके खुद से सर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन मालूम होने लग जाएंगी। तो यही इंटेंशन से मैं ये दोनों आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये यार यूनिकोड एस्केप मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यार बहुत है। इमोजीज प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्मिनल में इमोजीज, जैसे कि व्हाट्सएप में आप इमोजीज भेजते हो, उस प्रकार के इमोजीज प्रिंट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पर हाई का जो है यूनिकोड लिख रखा है, इसे हम यूनिकोड कहते हैं। इमोजी का हर एक यूनिकोड रहता है जो कि आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। यूनिकोड ऑफ इमोजीज बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप देख लेना, मतलब ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना है। यहाँ पर हेलो वर्ड बोलेंगे, यहाँ पर मैं एक यूनिकोड हेलो के बाजू एक ऐसा हाई वाला यूनिकोड एंटर करूँगा, वो होगा बैकवर्ड स्लैश यूनिकोड लिख लेते हैं। वो क्या है 1F44B 1F44B। ठीक है, 1F44B मैंने यहाँ पर लिख लिया है और बैकवर्ड स्लैश यू यहाँ पर लिखना था मेरे को। अभी रन करते हैं इस चीज़ को और यहाँ पर देखते हैं टर्मिनल में। ये देखिए यहाँ पर हाई हमें ये देखने को मिल रहा है इमोजी।
ये देखने को मिल रहा है। दैट्स इट यार। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मतलब मज़े लेने के लिए मतलब एन्जॉयमेंट के लिए इस चीज़ को रन किया, और याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन यूनिक कोड्स को। फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट बना रहने के लिए हम टर्मिनल में कुछ ऐसे इमोजीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, और जो है आपको कोई भी अगर डाउट्स आ रहे हैं, कैसे भी डाउट्स, किसी भी प्रकार के डाउट्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे का कमेंट बॉक्स यार ओपन है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि कमेंट बॉक्स में या फिर आप शाय हो, नहीं पूछना चाहते कमेंट बॉक्स में, तो आप मेरे को पर्सनल डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही यार आराम सीरीज़ में बने रहिए। ये यार सीरीज़ चल रही है जो कि आपको डार्ट प्रोग्रामिंग सिखाएगी, ज़ीरो से लेके हीरो तक, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, बताइए कि ऐसी कुछ डार्ट प्रोग्रामिंग चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको बताइए डार्ट प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्पीडिंग अप यूर सेल्फ। ओके बाय।